काशी विश्वनाथ का शिवलिंग आखिर क्यों दक्षिण की ओर झुका हुआ है? क्या हुआ जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने की नाकाम कोशिश की? आखिर क्या है धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य? आखिर क्या रहस्य छिपा है उत्तर काशी के त्रिशूल में? क्यों उड़ा रखी है इस त्रिशूल ने वैज्ञानिकों की नींद? आखिर कौन सी धातु से देवताओं ने किया था इस त्रिशूल का निर्माण? नमस्कार दोस्तों, द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य जानेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं, जो आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं कुछ समय के लिए इस पवित्र स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। इसलिए काशी को शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से नहीं हुआ था, तब वह सिर्फ कैलाश पर्वत पर ही निवास किया करते थे। लेकिन विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती का गोना कराकर पहली बार यहीं आए थे। तभी से काशी भोले की नगरी और सबसे पवित्र नगरी के तौर पर जानी जाने लगी। यहाँ आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ भगवान शिव के विराट और बेहद दुर्लभ रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य रूपी फल हमें प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। नंबर 1, स्वयंभू लिंग का रहस्य। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था और इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया। इस शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है। नंबर 2, गुप्त दरवाजे का रहस्य। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है, जबकि अन्य लोग इसे भगवान शिव की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नंबर 3, मुक्ति का द्वार कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर आकर मृतक के कानों में राम का नाम फूंकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। नंबर 4, गंगा और शिव का संबंध। वाराणसी को काशी या शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी की दिशा उत्तर की ओर बहती है, जो कहीं भी नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। शिव की नगरी काशी में गंगा का उत्तरवाहिनी होना भी एक अनोखा रहस्य है। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद माँ गंगा के मन में इच्छा जागी कि वह अपने आप को देखे। इसलिए उन्होंने वाराणसी में अपना उत्तर की ओर मुंह करके देखा और फिर समुद्र से मिलने के लिए आगे चल पड़ी। नंबर 5, 3 बार ध्वस्त और पुनर्निर्माण का रहस्य। इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा 3 बार ध्वस्त किया गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। पुराने साक्ष्य के अनुसार सन 1669 में औरंगजेब द्वारा फिर से एक बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया और मंदिर तोड़कर यानी वापी मस्जिद बनाई गई।
इसके बाद सन 1835 में महाराज रणजीत सिंह द्वारा लगभग 22 मन सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। यानी कि राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 1000 किलोग्राम सोना भेंट के रूप में दिया था, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 3 गुंबद का निर्माण किया गया है। इन गुंबद को पूरी तरह से सोने का बनवाया गया है। यह गुंबद देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। माना जाता है कि महाराज रणजीत सिंह ने जो लगभग 1 टन सोना इस मंदिर में दान किया था, उसी से इस मंदिर के छत्र पर सोना चढ़ाया गया था। इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन 1983 से लेकर अब तक यूपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8, बाबा काशी विश्वनाथ में होती है 5 आरती। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने केवल यही सुना है कि ज्यादातर मंदिरों में 2 बार आरती की जाती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती करने का विधान है। मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। फिर दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की फिर रात में श्रृंगार आरती होती है और इसके बाद शयन आरती करती हैं। 5 आरतियों में सप्तऋषि आरती सबसे खास मानी जाती है। काशी विश्वनाथ में यह परंपरा 750 वर्षों से ज्यादा लंबे समय से भी निभाई जा रही है। माना जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात श्री काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। औरंगजेब ने जब काल भैरव मंदिर को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया था, तब अचानक से ना जाने कहां से पागल कुत्तों के झुंड ने औरंगजेब के सैनिकों पर हमला कर दिया था। वह तेजी से औरंगजेब के सैनिकों को काटने लगे थे, जिससे औरंगजेब के सैनिक आपस में ही पागल होकर एक दूसरे को काटने और मारने लगे। यह सब देखकर औरंगजेब को काल भैरव मंदिर को नष्ट करने का इरादा बदलना पड़ा। एक प्राचीन कथा यह बेहद चर्चित है। कहते हैं एक बार काशी में अकाल पड़ गया था। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और लोग भूख से मर रहे थे। उस समय महादेव को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वे ध्यान मग्न होकर लग गई। तब उन्हें एक राह दिखी कि मां अन्नपूर्णा ही उनकी नगरी को बचा सकती है। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने खुद मां अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी। उसी क्षण मां ने भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी से अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर बने चित्र अद्भुत कला के नमूने हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। इस मंदिर में साल में केवल एक बार अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से दर्शनार्थ के लिए निकाला जाता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में 4 प्रमुख द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र विद्या में अलग से वर्णन मिलता है। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा स्थान है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। काशी के लोलार कुंड का पानी आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इस कुंड में ना बारिश का पानी आता है और ना ही किसी तालाब या जल स्रोत से। ऐसे में इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें पानी सीधे पाताल लोक से आता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला यहाँ स्नान करती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। इस वजह से इस कुंड के पास बहुत भीड़ रहती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद शनिदेव के मंदिर का रहस्य, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और शनिदेव के प्रकोप से इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी डरते हैं। इसलिए सभी लोग शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाकर उनको तेल अर्पित करते हैं। लगभग सभी जगह आपको शनिदेव मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बना हुआ शनिदेव का मंदिर कई कारणों से खास माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव को भगवान शिव की तलाश में काशी में प्रवेश करना था, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्हें शिव की तलाश में मंदिर के बाहर 7.5 साल तक रहना पड़ा।
यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आपको शनिदेव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जो हर किसी को अचंभे में डाल देता है। वह है अखंड ज्योति। जी हाँ, आपने सही सुना। मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा दीपक सदियों से लगातार जल रहा है। चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, तूफान, यह ज्योति कभी नहीं बुझती। कई लोग इसे अखंड ज्योति को एक चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसे वैज्ञानिक कारणों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इस ज्योति को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है यह ज्योति स्वयं भगवान शिव की कृपा से जल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुई कुछ खास सामग्रियों के कारण यह ज्योति लगातार जल रही है, लेकिन यह बात भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ज्योति भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब काशी या वाराणसी जलमग्न हो जाएगी, तब भगवान विश्वनाथ को उत्तराखंड की उत्तरकाशी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इस शिवलिंग के दक्षिण की ओर झुकने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मरकु ऋषि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, तुम गुणेंद्रज्ञेयु पुत्र चाहती हो या अल्पायु गुणवान पुत्र, जिसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही होगी। तब मरकु ऋषि ने कहा कि मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें गुणवान पुत्र का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ पर एक गुणवान बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय विश्वनाथ मंदिर में तपस्यारत थे। जब उनकी आयु 16 वर्ष हो गई, तब मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए। तब मार्कंडेय काशी विश्वनाथ के शिवलिंग से जाकर लिपट गई, जिसकी वजह से भगवान शिव का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुक गया और यह शिवलिंग आज भी दक्षिण की ओर झुका हुआ है। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और यमराज को वापस जाने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा कि प्रभु, आप ही आपकी सृष्टि के बनाए गए नियमों को तोड़ रहे हैं, इससे संसार में आपकी ख्याति धूमिल हो जाएगी। तब भगवान शिव ने अपनी आयु एक दिन मार्कंडेय को दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु से 7 गुना ज्यादा है, यानी कि भगवान शिव की आयु 3,52,80,00,000 चतुर्य है। एक चतुर्य की अवधि मानव वर्ष के हिसाब से 4,32,000 वर्ष की होती है। भगवान शिव का एक दिन 1000 चतुर्य का होता है, इसलिए ऋषि मार्कंडेय को अपना एक दिन देने से वह चिरंजीवी हो गई और आज भी इस धरती पर मौजूद है। यह थी उत्तरकाशी के शिवलिंग के दक्षिण की ओर झुकने के पीछे की कथा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों के बारे में जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।